अध्याय 4 मम परिवारः मेरा परिवार। एकस्मिन् ग्रामे जगत्पालो नाम एकः सज्जनो वसति स्म। एकस्मिन् अर्थात एक गांव में जगतपाल नाम का एक सज्जन रहता है। तस्य परिवारः सीमित परिवारः अस्ति। उसका परिवार सीमित परिवार है, या कह सकते हैं कि उसका परिवार छोटा परिवार है। तस्य पत्नी कला अस्ति। उनकी पत्नी कला है। जगत्पालः सप्तत्रिंशद्वर्षीयः, कला 32 च स्तः। जगतपाल की उम्र बताई गई है कि वह 37 वर्ष के हैं और कला की उम्र कितनी है? 32 वर्ष। फिर से देखते हैं। एक गांव में जगतपाल नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसका एक छोटा परिवार है। उसकी पत्नी कला है। जगतपाल की उम्र 37 वर्ष है और कला की उम्र 32 वर्ष है। जगत्पालस्य हृदयं अति उदारं, कलायाः स्वभावश्चातीव मधुरो विद्यते। जगतपाल का हृदय बहुत ही उदार है। कला का जो स्वभाव है वह क्या बताया गया है? मधुर है। तौ दंपति सुखेन निवसतः। दोनों दाम्पत्य जीवन को सुखी सुखी क्या करते हैं? बिताते हैं। तयोर्द्वय सन्तति स्तः। उनकी 2 संतान हैं। एकस्तनयः एका तनया। एक लड़का है। च तन्यस्य नाम सुरेशः, तन्याश्च नाम प्रतिभा अस्ति। पुत्र का नाम क्या है? सुरेश है। और तन्याश्च मतलब होता है पुत्री। पुत्री का नाम क्या बताया गया है? प्रतिभा। सुरेशः एका 10 वर्षीयः, प्रतिभा 7 वर्षीया च। सुरेश 11 वर्ष का है और प्रतिभा जो है वो कितने वर्ष की है? 7 वर्ष की है। फिर से देखते हैं। उनकी 2 संतानें हैं। एक लड़का जिसका नाम सुरेश है और एक लड़की या बेटी बोल सकते हैं, उनका नाम क्या है? प्रतिभा है। सुरेश की उम्र 11 वर्ष की है और प्रतिभा 7 वर्ष की है। सुरेशः सप्तम कक्षायां पठति। सुरेश कक्षा 7वीं में पढ़ता है। प्रतिभा तृतीय कक्षायां च। और प्रतिभा जो है वो कक्षा 3री में पढ़ती है। आम्रनिम्बकादिवृक्षैः आच्छादितं जगत्पालस्य गृहमत्यन्त रमणीयं वर्तते। आम्र निम्बकादिवृक्ष अर्थात नींबू और नीम के वृक्षों से आच्छादितम मतलब ढका हुआ। नीम और नींबू के वृक्षों से ढका हुआ जगतपाल का घर जो है बहुत ही सुंदर लगता है। जगतपाल एका योग्य कुशल कृषिका, स सर्वदा कृषिकर्मणि व्यापृतः स्वकर्तव्यं पालयति। जगतपाल एक योग्य और कुशल किसान है जो सदैव ही कृषि कार्य को करता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है। फिर से देखते हैं। नींबू और नीम के पेड़ से ढका हुआ जगतपाल का घर बहुत ही सुंदर दिखता है। जगतपाल एक योग्य कुशल किसान है। वह सदैव कृषि कार्य करके अपने कर्तव्य का पालन करता है। सपरिश्रम कृत्वा स्वक्षेत्रे पर्याप्तमंत शाकं फलं च उत्पादयति। अर्थात उसके मेहनत से वह अपने मेहनत से पर्याप्त मात्रा में सब्जी और फल की उत्पत्ति कर लेता है। तस्य गृहे एका श्वेतवर्णा धेनु वर्तते। तस्य अर्थात उसके घर में एक सफ़ेद रंग की क्या है? गाय है। सा दुग्धम ददाति। वह क्या देती है? दुग्ध देती है, दूध देती है। सुरेशः प्रतिभा च स्वास्थ्यप्रदं पुष्टिप्रदं च भोजनं कुरुतः। सुरेश और प्रतिभा स्वस्थ जीवन के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन करते हैं।
तयो आहारे शाकस्य फलस्य चाधिक्यम वर्तते। वे आहार में सब्जी और फल ग्रहण करते हैं। तो भ्रातृभगिन्यो यथेच्ಛಂ दुग्धम पीबतः, और दोनों भाई बहन इच्छा अनुसार क्या करते, दूध को पीते हैं। स्वच्छानि वस्त्राणि परिधाय प्रसन्नो स्वस्थो तव मातरं पितरं च प्रणम्य पठनाय स्वविद्यालयं प्रति गच्छतः। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और प्रसन्न स्वस्थ होकर के माता पिता को प्रणाम करके वह पढ़ने के लिए विद्यालय की ओर जाते हैं। कला एका स्वस्था आदर्शभूता च गृहिणी अस्ति। कला जो है एक स्वस्थ और आदर्शपूर्ण क्या है, गृहिणी है। पति जगतपालो अपि स्वपत्नी कलां बहु मन्यते। पति जगतपाल अपनी पत्नी कला को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं या उनका सम्मान करते कह सकते हैं। अनेन कारणे परस्पर स्नेह सौहार्दबद्धया अयं लघु परिवार एका आदर्श परिवार। कहते हैं इसी कारणों से परस्पर आपस सहयोग में और मिलजुल कर रहने से बताया गया है कि छोटा परिवार को क्या बोला गया है, एक आदर्श परिवार बताया गया है। आहारस्य वस्त्रस्य गृहस्य च व्यवस्था लघु परिवारे एव समुचित रूपेण भवति। आहार, वस्त्र और रहने की व्यवस्था लघु परिवार में समुचित मात्रा में यानी कि अच्छी मात्रा में हो सकती है। लघु परिवारेण समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणं भवितुम अर्हति। लघु परिवार जो होता है अर्थात छोटा परिवार समाज और राष्ट्र के लिए कल्याण की अनुभूति कराता है। इस प्रकार से यह पाठ हमारा पूर्ण होता है।